अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो मैंने जैसे कि आपको इंजन पे क्लीनिंग वाली वीडियो पे बोला था कि इस वीडियो के बहुत सारे पार्ट्स होने वाले हैं और पार्ट 1 में मैंने वेल्व कवर पे भी पेंट किया था। तो आज मैं एयर फिल्टर पे पेंट करूंगा। इसका पार्ट 3 भी आएगा जिसमें मैं वायर शेव करूंगा, मतलब वायर को मैं पाइप में रैप करके उसकी सही तरह वायरिंग करूंगा। तो स्टे ट्यून फॉर दैट। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सिंपली एयर फिल्टर रिमूव करने के बाद आपने सैंड कर लेना है। सैंड करने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप अंदर का जो एयर फिल्टर है वो रिमूव कर लें, वरना जो सैंड हुई हुई डस्ट है वो अंदर जा सकती है और आपका एयर फिल्टर ख़राब हो सकता है। आपने लोअर ग्रेड सैंड पेपर से सैंडिंग करने के बाद वेट सैंडिंग करनी है, जो कि बहुत हायर ग्रेड का है। मैं तो 600 या 800 ग्रेड का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप चाहे तो इससे भी हायर जा सकते हैं। आपको फाइन क्वालिटी चाहिए ताकि स्मूथ हो सके। मैं तो पेंट की 3 कोट कर रहा हूँ। मैं भी आपको यही रिकमेंड करूँगा क्योंकि 3 कोट से ये होगा, शाइन अच्छी आएगी। For my broken heart, no remedy, but maybe if you stay, we can get away with it. 'Cause you make me love my imperfections, answer all my questions, just to show me what's on the other side of inhibition. No apologies, my baby, I tell you though, 'cause I'm feeling so good. पेंट ड्राई होने के बाद आपने सिंपली एयर फिल्टर को वैसे ही लगा देना है। Oh, my darkest memories, now let me fall back. But you'll be there, ready to rescue me. तो आप देख सकते हैं कि इतना ग्लॉसी लुक आया है इस पे बिफोर आफ्टर में, कि पहले कितना रस्टेड था और अब देखिए कितना ग्लॉसी लुक आ रहा है। और ये जैसे आपको दिख रहा है कि पीछे वायरिंग ऐसी बिखरी पड़ी है, तो मैं पार्ट 3 में बिल्कुल वायरिंग शेव करूंगा। शेव करने से मतलब ये नहीं कि मैं बिल्कुल हटा दूंगा, मैं इनकी पूरी तरीके की टेपिंग करूंगा, इनकी पाइपिंग करूंगा, ताकि ये होता है कि वायर टूटने का डर होता है। तो अगली वीडियो में मैं ये करूंगा। तो स्टे ट्यून फॉर दैट। अगर वीडियो को पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।